रीमा, रंगोली ऐसे पहले टंकी को वैन में ले जाना होगा। जल्दी चल 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 चल। चिक्कू, मम्मी, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चिक्कू, मम्मी, छोड़ो मुझे, चिक्कू। बस्ती वाली औरत तो सही कह रही थी बिल्कुल। जोशी परिवार की बहू नुपुर जोशी बच्चे किडनैप कर रही है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है मिलिंद। चलो 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 चलो। चिक्कू, मम्मी छोड़ो मुझे, चिक्कू, मम्मी, छोड़ो। बस कब तक सबके सामने मुझे गलत साबित करती रहोगे? कब तक मेरा भरोसा तोड़ती रहोगे? तुम्हें क्या हुआ? ले गई रे वो मेरे टंकी को। वो सांप औरत मेरे बच्चे लोग को निगल गई, लेकर चली गई। मना की थी ना तुम सबको, मना की थी ना कि उसकी बातों में बताना। देखो मेरे बच्चों को लेकर चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। बच्चा लोग को किधर जाके ढूंढेगी अब? टंकी मैंने हर लम्हे तुम्हारा साथ दिया नुपुर, हर मौके पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, और तुमने हर मौके पर मेरा विश्वास तोड़ा। बस ये विश्वास ने कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह होता नुपुर, जुड़ा रहे तो बहुत अच्छा है, टूट जाए तो फिर वापस जुड़ता नहीं है आसानी से। 7 साल पहले मैंने हमारी पायल को खोया था, आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें भी खो दिया। मम्मी, नहीं सुनना। मम्मी, मेरे बच्चा लोग का सेफ्टी का जिम्मेदारी आपके ऊपर था ना पप्पा। वो सांप औरत आई और मेरे बच्चों को मेरे से अलग करके ले गई, वो भी आपके सामने, और आपने ऐसा होने दिया। वो बच्चे मेरी जिंदगी है पप्पा, मेरी फैमिली है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। सब कुछ है, वो मेरे काय को किया मेरे साथ आपने ऐसा। पप्पा, भगवान से भक्त नहीं होता है, भक्त से भगवान होता है। और आज मैं आपकी भक्त आपसे सवाल पूछ रही है, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे को जवाब दो पापा, काहे को किया आपने ऐसा? मेरे को जवाब दो। मम्मी प्लीज रुक जा। क्या कर रही है तू? ये सब गलती मेरी है ना, तो फिर तू पप्पा को गुस्सा काहे को कर रही है? सही बोले तू चीकू, इसमें पप्पा की तो कोई गलती ही नहीं है। इसमें सारी गलती सिर्फ और सिर्फ तेरी है चीकू। तेरी पहली गलती, तू उस चैरिटी फंक्शन में उस सांप औरत से मिली। तेरी दूसरी गलती, तूने मेरे से अपनी मम्मी से घुंघरुओं वाली बात छिपाई, और फिर वही घुंघरू देने के वास्ते तू सांप औरत को बस्ती में लेकर आई और अपने घर का रास्ता दिखा दिया। और तेरी तीसरी और सबसे बड़ी गलती, मना की थी ना तेरे को मैं कि रंगोली रेखा पार नहीं करने का मना की थी ना मैं, तो तूने अपनी इच्छा लाई और अपने साथ साथ बाकी बच्चों को भी इधर लेकर आई। तेरी सारी गलती की सजा मैं भुगत रही है चीकू। मेरा घर टूट गया तेरी गलती की वजह से, मेरे बच्चे मेरे से अलग हो गए सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती की वजह से। ऐसे काय को किया ऐसा चीकू? काय को की तू जा चीकू, मेरे को तेरी शक्ल ही नहीं देखनी है।
को सॉरी दे दे। मैं तेरी सॉरी सुन सुन के थक गई है चीकू। अब नहीं, मैंने कहा ना मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। जा, तू चले जा, चले जा। मिलिंद, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, प्लीज मिलिंद। मिलिंद, हाय प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अभी भी कुछ कहने सुनने के लिए बाकी बचा है क्या नुपुर? माफी अनजाने में की हुई गलती की होती है नुपुर। जानबूझकर की हुई गलती की सजा होती है। हाय मेरे जो कुछ भी कहे वो अपनी पायल के। पायल का नाम लेकर अपनी मनमानी करना छोड़ दे नुपुर। तू जो भी कुछ कर रही है ना, अपने लिए कर रही है। आज मेरे बेटे का भरोसा तोड़कर तूने जो उसे तकलीफ दी है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी नुपुर। हाय सच में ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है नुपुर। आई से बहस करना बंद करो। मम्मी चल। इस परिवार के हर सदस्य ने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा, तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया। क्या तुमने कभी अपनी जिद छोड़ी है इस परिवार की खुशियों के लिए? पायल की शांति पूजा में, हवन कुंड की अग्नि में तुमने पानी डाला। पाल स्मारक ट्रस्ट के उद्घाटन पे हम सब एक सुर में सफेद कपड़े पहन के आए। बस एक तुम्हें थी जो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई अलग रंग के कपड़ों में। मुझसे छुपाकर, आई से छुपाकर, पूरे परिवार से छुपाकर तुम अनाथ आश्रम गई, वहां बच्चों को नृत्य सिखाया। आई को कितना दुख हुआ तुम जानती हो इस बात से। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा नुपुर। तुम इसके बाद भी रुकी कहां? हमसे हमारी कंपनी से चांद बस्ती के गणेश उत्सव को स्पॉन्सर करवाया, आई की मर्जी के खिलाफ। उसके बाद तुम अपने घर की पूजा छोड़ के चांद बस्ती की पूजा में जाना चाहती थी। क्यों? बस इसलिए कि जो काम तुम कर रही हो तुम्हें उसमें खुशी मिले, बस तुम्हारी खुशी के लिए। तुमने क्या किया? मेरे इमोशंस का गलत इस्तेमाल किया। तुम सही कह रहे हो मिलिंद। हवन कुंड की अग्नि मैंने बुझाई थी, पर उससे क्या हवन रुका? नहीं ना। हवन तो फिर भी हुआ ना। पायल की याद में स्मारक ट्रस्ट बनाया गया। उस दिन में 100 मौतें मरी थी, फिर भी स्मारक ट्रस्ट तो बनाया गया ना। मेरा उद्घाटन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक बार बोला तो और मैं आ गई वहां। पायल को ढूंढने के लिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो मुझे तुमसे, आई से, पूरे परिवार से छुपाना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सच ये है कि तुमने और आई ने मेरे सामने कोई चारा ही नहीं छोड़ा है मिलिंद। पायल जा चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। वो अपनी आखिरी सांस तक मैं इस बात को नहीं मानूंगी। मैं उसकी दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मेरी बच्ची है वो, मेरी जान। मैं कैसे मानूं कि वो कभी बस नहीं आएगी? मिलिंद, दो लोगों के झूठ को बर्दाश्त करना फिर भी आसान होता है, पर जब दो लोगों का सच अलग अलग हो जाए ना, उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मिलिंद, तुम्हारे लिए पायल हमेशा के लिए जा चुकी, पर मेरे लिए वो कभी भी नहीं जाएगी। कहने को अब दोनों साथ में हैं मिलिंद, हम पास हैं, पर पिछले कई महीनों से हम दोनों की सोच, हम दोनों के सच में फासला आ चुका है मिलिंद, बहुत फासला आ चुका है। तुम सही कह रही हो, ये फासला हमारे पीछे आ चुका है, लेकिन मैं इस फासले को मिटाना चाहता हूं। तुम्हारे सभी झूठ को माफ भी करना चाहता हूं। तुम बस मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम अनाथालय नहीं जाओगे, उससे कोई वास्ता नहीं रखोगी, ना उन बच्चों से कभी मिलोगी, ना उनके बारे में कभी सोचोगी। बस वादा कर दो मुझसे, और हमारे पीछे फासला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
जी, मम्मी ना सही बोलती है। वो सांप आंटी को ना फिर बस्ती में लाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ही मेरी फैमिली तोड़ डाली। अब आप ही बताइए क्या करेगी मैं? कैसे जोड़ेगी अपनी फैमिली को? आपके पास तो बहुत सारे आइडिया रहते हैं ना, वो भी मस्त वाले। मेरे को भी दे दो ना एक मस्त अच्छा सा आइडिया। पप्पा जी प्लीज बोलिए ना कुछ। मिलिंद, मेरा उस अनाथालय में जाना, उससे जुड़े रहना, उन बेचारे बच्चों को बस्ती से बाहर निकाल के एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? नुपुर, मुझे उस अनाथालय के बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितना सपोर्ट करने को कहोगी मैं उतना सपोर्ट करूंगा। तुम डोनेशन चाहती हो, मैं उनके लिए डोनेशन भी देने को तैयार हूं। मुझे प्रॉब्लम है तो तुम्हारी जिद से, तुम्हारी धुन से। उसका नतीजा क्या होगा शायद तुम सोच भी नहीं सकती। नुपुर, बस्ती के बच्चों को बचाने के चक्कर में आज हमारे अरव और निमान की जान खतरे में पड़ सकती थी। तुम्हें क्या बोल रहे हो मिलिंद? आरव और निर्वाण को खरोच पे है, मैं कभी नहीं चाहूंगी ऐसा। बात से बस्ती के बच्चों को बचाने की नहीं है मिलिंद, बात हमारी पायल को ढूंढने की भी है। मुझे ऐसा लगता है मिलिंद कि इस अनाथालय से जुड़े रहने से और इन बच्चों की मदद करने से कहीं ना कहीं मेरी ये कोशिश मुझे मेरे पायल तक पहुंचा देगी। पायल को ढूंढना चाहती हो ना तुम नुपुर? पायल को खोया किसने था? मैंने आज तक तुमसे बात कभी नहीं कही, लेकिन शायद अब जरूरी हो गया तुम्हें सच याद दिलाना। पायल तुम्हारी लापरवाही की वजह से गायब हुई। तुम अपने डांस में, अपनी मस्ती में इतनी मग्न थी कि हमारी पायल कब गायब हो गई तुम्हें पता ही नहीं चला। मैं जानता हूं नुपुर, तुम्हें इस बात का अफसोस भी है, इसलिए पिछले 7 साल से तुमने नृत्य को त्याग दिया है। लेकिन नुपुर, तुम्हारे सब अफसोस की, तुम्हारे इस गिल्ट की सारी भुगतान हमारा परिवार कब तक करता रहेगा? अपने अफसोस को भुलाकर कभी इस परिवार की सुख शांति के बारे में भी तो सोचो नुपुर। कभी तो उस अनाथालय के साथ मिलकर पायल को ढूंढना बंद करो नुपुर। हमारी पायल जा चुकी है, वो वापस कभी नहीं लौटेगी। समझो इस बात को जरा। ठीक कह रहे हो तुम मिलिंद। पूरे परिवार के साथ साथ शायद मैं भी खुद को ही पायल के खोने के लिए जिम्मेदार मानती थी, पर तुम्हें पता है मैंने उसके मिलने की उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।